तो उसका मैग्नीट्यूड जरूर होता है। ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है? मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट होना, माप होना। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, डेप्थ है, कुछ भी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अब कोई भी, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वट एवर इज, का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मतलब कोई, अगर कोई लाइन ऐसे 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 भी है, लेकिन इसकी कोई तो जो है, कोई चीज जो है पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है, तो इसकी कोई तो लंबाई होगी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें खाली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी, ठीक है। दोनों चीजें इसमें होती हैं। और डायरेक्शन तब ही पॉसिबल है अगर कोई चीज किसी एक पाथ को, एक ही साइड को फॉलो कर रही है, उसे डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर जो है उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम स्टडी ही वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं, तो इन दैट कॉन्टेस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इसका ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन अगर हमने इसका करना है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूँ वेक्टर्स के। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो डेफिनेटली यू विल बी फाइंडिंग टू सॉल्व वेक्टर अलजेब्रा वेरी इजी, आई एम टेलिंग, ठीक है। तो जो ये ऑपरेशन में इसका, अगर एक लाइन है, उस लाइन, वो लाइन ही कहलाती है अगर उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब इस साइड को भी और इस साइड को भी उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप उसको जो है लिमिट के अंदर ऐसे मान लो, इसमें से कोई लिमिट आपने डिसाइड कर ली है, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट भी होगा, कोई ना कोई फाइनल पॉइंट भी होगा, राइट। तो ये, इस जो ये लिमिटेड जो है आपने पार्ट इसमें काटा है, उसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है तो ऐसा ये भी लाइन ही है, लेकिन ये लाइन जो है, लाइन की कोई जरूरी नहीं है कि कोई लिमिट है। लाइन इस साइड को जितना मर्जी एक्सटेंड करो, इस साइड को जितना मर्जी, और ये इसका सेगमेंट हो गया है। अब इस सेगमेंट को अगर हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब कि अगर आप इस साइड को डायरेक्शन दे रहे हैं पी टू क्यू, ठीक है, तो ये इस साइड का वेक्टर बन गया, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर इनिशियल पॉइंट आप क्यू ले रहे हैं तो क्यू टू पी, फिर इधर हो गया ये डायरेक्शन, राइट। तो ये जो सेगमेंट है, जब इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है तो इसको डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। तो सेगमेंट है या लाइन है, अगर वो आपने पर्टिकुलर उसको एक डायरेक्शन दे दी है तो इट विल बिकम वेक्टर। आई बात समझ में? मतलब कि P टू Q, तो क्या होगा ये PQ वेक्टर हो जाएगा। ऐसे वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है या ये है। तो डायरेक्टेड लाइन जो है उस डायरेक्शन में होती है, उसको हम डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। ये बात समझ में आई आपकी? अब आप देखो, जो वेक्टर में है, हमने मेनली है पोजीशन की बात करनी है बेटा। पोजीशन जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है आपका, अब ये इसका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये इसका जेड एक्सिस है। इट्स अप टू यू कि आप इसको अगर एक्स रखे हैं, ये फिर वाई बिकम वाई हो जाएगा। इसको जेड को एक्स रख रहे हैं तो ये वाई एक्स रख लो, ये आपके ऊपर है। जनरली हम क्या करते हैं, ये
एक्स रख लेते हैं, अपनी जो अपनी तरफ हमारा बेस है उसको हम एक्स एक्सिस ही रखते हैं। लेकिन अगर पोजीशन देखनी है, वेक्टर की पोजीशन हमको देखनी है, मान लो यहाँ से देखनी है हमने कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है हमारा, या यहाँ से देखनी है पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, या यहाँ से देखनी है पॉइंट, तो उस कंडीशन में ये अपने आप में हॉरिजॉन्टल ही होती है। मतलब वाई अपने अपनी अगर पोजीशन देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है इस साइड को, तो उसके लिए देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, फिर ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया उसके लिए। इस साइड को मेरी ओर बैठा हुआ है कोई, तो मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और इस साइड को कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो है हम देखो, आपने जो तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th में पढ़ा होगा, जैसे ये इधर को यू कॉस थीटा होता है और ऊपर को यू साइन थीटा होता है, ऐसे इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, हर एक को, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल मान रहे तो ये भी इसका भी कोसाइन लेते हैं, इसका भी कोसाइन लेते हैं, इसका भी कोसाइन लेते हैं। लेकिन ये जो तीनों लाइनें जब यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, ये देखो यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, तो इन तीनों का मान लो एक पॉइंट कोई बीच में लाई कर रहा है, जैसे पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, राइट। तो इसकी एक्स से भी कोई पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन इसकी एक्स से भी है, मतलब ओरिजिन से अगर पोजीशन ले रहे हो एक्स से भी है तो कोऑर्डिनेट एक्स बन जाएगा। वाई से भी कोई पोजीशन है, मान लो इस साइड से कोई देख रहा है उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल से पोजीशन वर्टिकल से भी होती है, हॉरिजॉन्टल से भी होती है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको आगे कोसाइन करना है इसका, ठीक है, कोसाइन निकालना है हमको इसका डायरेक्शन कोसाइन, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन जो ऑलवेज हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, तो ये हो गया, ये x के एवज में हो गया इसका ऐसे, और ये फिर ये y के एवज में एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, एक z के एवज में कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से भी इसका कोई ना कोई पोजीशन है यहाँ तक, यहाँ से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन है, यहाँ से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन है। इज दैट क्लियर, राइट। तो अभी अगर आपको इसको 3D में देखोगे तो ये पॉइंट कहीं इन तीनों के बीच में है। मान लो एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, तो यहाँ कहीं बीच में है ये पॉइंट, ठीक है। ये पोजीशन ये तीनों को ही कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है इसके, राइट। तो अब x से मान लो यहाँ से हम जो है ना, अब हमने डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है वो मैं लेट मी टेल यू। इससे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पोजीशन जो वेक्टर की पोजीशन है, मान लो ये O है तो ये OP पोजीशन है इसकी। तो यहां से अगर आपने पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। कौन सा बना पोजीशन वेक्टर, ये वाला, और इसको आर से डिनोट करते हैं जनरली, राइट। तो ओपी तो फिर आर ही हो गया ना, ठीक है। तो अब आप निकालते कैसे हैं, आप जो बच्चा 10th में जिन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है इसका। तो यहां से इसको माइनस करके x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। 0 मतलब जो ओरिजिन पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यू गॉट इट, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है हमारा। वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तीनों के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में ये क्या फॉलो कर रहा है, पोजीशन वेक्टर फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब इतनी बात समझ में आई। यहीं से हम इसके कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल, चलो मेरी ओर से तो ये हॉरिजॉन्टल हो ही गया, तो यहां से यहां तक देखो ये क्या हो जाएगा, फिर ये लेट्स सी इट इज अल्फा, जनरली लेते भी ऐसे ही हैं। फिर कोई बंदा यहाँ से बैठा है उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से उसका ये क्या हो गया, फिर ये इट विल बिकम बीटा। कोई बंदा यहाँ बैठा है तो इसका यहाँ से जो है पोजीशन यहाँ से ले लो या इधर से ऐसे ले लो घुमा के, ऐसे कहीं, तो ये गामा हो गया आपका, मान लो ये गामा हो गया, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनेंगे जरा,
कॉस अल्फा अगर हम ले रहे हैं, कॉस अल्फा, अभी अभी मैंने बोला था कि ये सेगमेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ द लाइन हम निकालते हैं, तो पोजीशन में ये यहाँ से यहाँ तक कितना पहुंचा है, तो उसको इसकी जो इसने इसने डिसाइड किया, ठीक है, आर ने डिसाइड किया। एक फॉर्म होती है उसको मॉड्यूलस फॉर्म बोलते हैं, जो ऐसे निकाल रहे हैं हम उसको मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड मॉड, मॉड का मतलब क्या हुआ बेटा, मॉड का मतलब हुआ, अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं ये, कि जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है, एज सच, जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो आप लेट्स सी इसको हम ऐसे करते हैं कि मान लो जैसे एक पोजीशन वेक्टर है ए, राइट, तो एक्स आई कैप यहाँ ले लो, ये वाई जे, ऐसे लेते थे ना हम, जे कैप। मैं आपको बताता हूँ कि कैप ये क्या शब्द है, यूनिट, जो इनफैक्ट जो ये वेक्टर्स है ना, वेक्टर में वेक्टर की अलग अलग फॉर्म्स होती है, ये आप वैसे ही सुन रहे हो, जैसे अब मान लो फिर मैं ये बताता हूँ आपको, उससे पहले आप ये देख लो, जैसे एक जीरो वेक्टर है, जीरो, जीरो वेक्टर क्या होता है, ये नॉन डायरेक्टेड वेक्टर है, जैसे ये पॉइंट पॉइंट सही, यहाँ से किसी भी और आप डायरेक्शन ले सकते हो, ये जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या वॉइड वेक्टर कुछ ऐसा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, राइट। ऐसे ही हमारा जो है कुछ को इनिशियल वेक्टर होता है, जैसे मान लो एक ही ओरिजिन से बहुत सारे वेक्टर्स निकल रहे हैं, इसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, यहाँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। यहाँ से ये और ये ऐसे, ये वेक्टर्स कोई को प्लेनर वेक्टर होते हैं, मान लो प्लेन एक ही है, जैसे ये प्लेन है, इसी से जो है ना, एक ही प्लेन से जो है ना ऐसे निकल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि पैरेलल है, पैरेलल जो है ना ये को प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये इस प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे है, तो पैरेलल तो यहीं से भी निकल सकते हैं ऐसे, राइट। तो पैरेलल और को प्लेनर भी हो सकते हैं, लेकिन को प्लेनर वही होते हैं जो एक ही प्लेन से निकलते हैं, उसको को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर होती है जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते ही हैं, वो इक्वल वेक्टर हैं। इनफैक्ट अगर ये भी तो पैरेलल है, लेकिन ये इसके नेगेटिव हो गया तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दूसरी होती है, अदरवाइज इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू दूसरी होगी, अंडरस्टूड। तो ये तो इतनी सिंपल सी बात थी, अब मुझे यूनिट वेक्टर बताना है यहाँ से। मॉड्यूलस इनफैक्ट क्या चीज होता है कि जैसे आपने ये, इसको कैप से डिनोट करते हैं हम ऐसे, मतलब जैसे एक लाइन है पूरी, इस लाइन के आपने छोटे 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 हिस्से कर दिए, मतलब आपके पास ये 100 मीटर की लाइन है और आप एक एक मीटर के हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, राइट। तो 1 मीटर जो आपने लीस्ट यूनिट इसका डिसाइड किया है, दिस इज व्हाट द मॉड इज, ठीक है, मॉड्यूलस इसका निकालना है। तो मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने एक लाइन लिया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो ये 3x लिया हमने, तो ये वैल्यू कोफिशिएंट जो इसका है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है आपने यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर इनफैक्ट ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी की पोजीशन अगर जब आपने डिसाइड कर दी है, तो ए कैप है ना, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर तो इस तरीके से होता है कि उसकी मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब आपने कोफिशिएंट भी पता है और ये डायरेक्शन को शो करेगा, आपका ये चीज डायरेक्शन को शो करेगा, राइट। मतलब कि इस ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, दिस दिस विल डिसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने ए कैप निकालना है तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये इसका एक यूनिट है, ये इसके नीचे अगर आप लाओगे तो ये ए मॉड ऐसे हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक इकाई निकल गई, अब इसकी एक इकाई मतलब इस पूरे लाइन में से, इस ये जो 100 मीटर की आप लाइन ली थी उसमें से उसकी एक इकाई इतनी छोटी सी है, राइट। तो ये एक इकाई निकल गई, मतलब यू डिवाइडेड द होल वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस, पूरे वेक्टर को आपने इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर लिया है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो यहां से हम cos अल्फा जो है ना ऐसे ही इस पे वेस्ट,
ऐसे का अपने को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब कॉस अल्फा आपने निकालना है बेटा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, तो व्हाट यू डू, एक्स एक्सिस को डिवाइड करेंगे आप उसके पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर डिसाइड करेगा, राइट। ये कॉस अल्फा है। इसको आप किसी से डिनोट कर दो, जैसे एल एम एन ए बी सी कुछ भी, जनरली तो एल से ही कर लो, चलो ठीक है। और फिर कॉस बीटा हो गया। कॉस बीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ये बीटा हमने कहाँ लिया था, यहाँ देखो वाई पे, वाई अपॉन आर का मॉड, और कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर तीसरा क्या है कॉस गामा, गामा ले लिया आपने, तो ये हो गया जेड और ये इसका मॉड्यूलस। यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसको फिर m ले लो, फिर इसको फिर n ले लो, आप ऐसे कर लो बेटा, ठीक है। ये तीनों ही पोजीशंस जो है इसकी आपने डिसाइड कर ली हैं। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये जो है आपने मेनली ये चीज देखनी है कि इसका अगर आप मॉड्यूलस डिसाइड करेंगे तो आर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये तो जनरली ओपी ही है। अब अगर इसको आप इस चीज को आपने मॉड में लेना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो क्या हो जाएगा फिर इसको मॉड में ले लेंगे आप, ठीक है। तो कोफिशिएंट लेना है बस इसका, जैसे यहाँ एक्स आई वाई जेड के, तो क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर, तो √3 ये आ गया, ठीक है जी। ये क्या है आपका √3। अब आप जो है इसका ये देखो, जो आपका पोजीशन वेक्टर था ना एक्स क्या था, ठीक है, ये एक्स आई वाई जे जेड के ऐसे होता है ना। अगर आपने पोजीशन वेक्टर इसका निकालना है तो इसके अपॉन में आप इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो 1/1 भी निकाल सकते हैं आप, जैसे इसके ही एवज में रखिए आपने √3, फिर इसके नीचे रखी √3, फिर एक बार इसके नीचे सारी रखो, जैसे ऐसे रख लिए। तो यहाँ पे ये चीज जो है, ये देखो ए वेक्टर क्या था आपका अपॉन आर क्या है, तो वो मॉड जो है, मॉड की जगह आपने ये लिख लेना है नीचे। आपको समझ में आया? मैं पोजीशन वेक्टर में इसको आपको जो है ना अलग से भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इसमें x जो है, x का कोफिशिएंट वो 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, और z का कोफिशिएंट भी 1 है, और ये आपका मॉड आ गया, मॉड r की वैल्यू आ गई, अंडरस्टूड। तो a अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो इसके नीचे फिर √3 लिख दोगे आप, फिर अलग अलग लिख दोगे इसको, एक्स आई अपॉन √3 प्लस वाई जे अपॉन √3, जितनी भी इसकी वैल्यू होगी, और 3k अपॉन √3, तो इसकी तो 1 थी यहाँ पे कोफिशिएंट, इसका जे भी कोफिशिएंट इतना है, तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस आ गए हैं।